बड़ा ये सेंसिटिव इशू हाईलाइट किया है। गवर्नमेंट जॉब के नाम पे जो जाली ऑर्डर तैयार करके जो कि उन तमाम अशख़ास को जिन्होंने मेरा नाम लेकर लोगों के साथ ज़्यादती की है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए। करोड़ों रुपए का लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे और टीम रास की बात ने उनको जो है दबोच लिया है। सरकारी जॉब लाखों रुपए लेकर लगाने वाले प्रोग्राम राज की टीम ने 1.5 साल की मेहनत के बाद धर लिए, जिसके लिए एंकर पर्सन ने भारी रकम भी अदा की। मेरे पंजाब दा किला जिला लाहौर और बाबा बुल्ले शाह कसूर की धरती में सरकारी जॉब का लालच देकर अरबों रुपए इकट्ठे करने वाले क्लरिकल स्टाफ को एंकर पर्सन चौधरी सलीम ने किया बेनकाब और हुकूमत पंजाब का टैग लगाकर लोगों को दोनों हाथों से लूटने वाले महकमा एजुकेशन के क्लर्क और लैब अटेंडेंट सरे फहरिस्त, जो इस फेक जॉब ट्रेंड के जरिए अब तक सैकड़ों अफराद को लूट चुके हैं। इस गैंग ने लाहौर और इसके गिर्द मुल्हिका इलाकों में सैकड़ों अफराद से फ्रॉड करने के बाद, जिनमें मर्द और खवातीन भी शामिल हैं, दूसरे इजला का भी रुख किया, जहां पर 1.5 साल के अंदर बेशुमार गरीबों को गवर्नमेंट जॉब का लालच देने के बाद लूट लिया गया और बाद में राब्ता करने पर धमकियां भी दी जाती। महकमा एजुकेशन और महकमा जंगलात के साथियों की कड़ियों से कड़ियां मिलती गईं और अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और महकमा तालीम के सिपाही वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात क्या नोटिस लेते हैं, जिन बच्चों के साथ सरकारी जॉब का झांसा देकर किसी से 6 लाख रुपए, किसी से 7 लाख और किसी से 14 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया, वो ऐसे क्लर्क ही रहेंगे या उनकी जायदादें चेक की जाएंगी या जब्त की जाएंगी या वो सरकारी जॉब जारी रखते हैं? इस पर सवालिया निशान है। सबसे पहले तो सलीम साहब का शुक्रिया अदा कि इन्होंने एक स्टोरी मेरे साथ, ये मेरे आप अगर कैमरामैन ये लेफ़्ट राइट कैमरा घुमाए तो ये तमाम दोस्त जो हैं हम इत्तेफाक से डेरे पे बैठे हुए हैं, प्लीज़ ऐसे अफराद जो हमारे हैं भी नहीं और वो हमारी रैपो को ख़राब करने के लिए आपको लूटते हैं, तो आप उनसे बचिए। यकीनन लोगों के रोज़गार के मसाइल हैं, नौकरियों की ज़रूरत है, मगर वो जो लोग हैं वो आपको सिर्फ डिसीव कर रहे हैं या कोई धोखाधड़ी के, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ। जो इन्होंने मुझे अभी 4-5 नाम बताए हैं, शायद मैं ज़िंदगी में उनसे मिला भी नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों को मेरी तमाम जो है इदारे जिनको मैं भी एप्लीकेशन दूंगा, ऐसे लोगों को कम से कम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। कई गरीब लोग जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों से कर्जे लिए, बैंक लोन लिए, अपने अजीजों अकारब से उधार पैसे लेकर लाखों रुपए इकट्ठे करके सरकारी जॉब, नायब कासर, सिक्योरिटी गार्ड, लैब अटेंडेंट, छोटा क्लर्क, बड़ा क्लर्क और टीचर लगाए जाते और ये कहा जाता कि महकमा एजुकेशन लाहौर के सीईओ और मिनिस्टर हमारे साथ हैं। जेली और फेक महकमा एजुकेशन के आर्डर बनाकर, सर्विस बुक बनाकर लाखों रुपए एक ही आर्डर और सर्विस बुक के लिए जाते और घिनौने किरदार में मुलव्वस सरकारी ओहदों पर फाइज लोगों को पकड़ने के लिए प्रोग्राम राज की बात ने बेड़ा उठाया और 1.5 साल की अनथक मेहनत के बाद इन खबीस लोगों को लाखों रुपए देकर इनकी खुफिया वीडियोस बनाई, जिसके स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर मुलाहजा कर सकते हैं कि किस तरह वो आम और सादा किसी माँ को, किसी बाप को, किसी बहन को और किसी भाई को नौकरी का झांसा देकर सरकारी जॉब के लालच में लोगों से फ्रॉड करते और फिर अरबों रुपए के मालिक बन गए। इन बेहिस लोगों ने ठीक मोड के वकार, जो कि एक माजूर है, 3 लाख से जायद रकम उससे लेने के बाद 3 मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ जगहों पर आर्डर करवाए और 9 माह तक जॉब करवाई। जॉब के पैसे और 9 माह की तनख्वाहें भी ना दी गईं। लाहौर महकमा तालीम के सिपाही राना सिकंदर हयात के दफ्तर का खुद को बड़ा अफसर कहने वाला
राना हशनाम के मैं 21वें स्केल का अफसर हूँ एक क्लर्क निकला। इस बदबख्त क्लर्क के साथ खुद को हेड क्लर्क कहने वाला शावेद लैब अटेंडेंट निकला जो दर्जा चहारम में पैसे देकर भर्ती हुआ। इनकी टीम में मुलव्वस कसूर से इफ्तिखार यूसुफ जो खुद को 17वें स्केल का अफसर महकमा जंगलात बताता था और सरकारी डायरी हाथ में रखी हुई अपनी टीम मोहम्मद बिलाल, डॉक्टर इजाज व दीगर खबीस फ्राडियों ने कसूर के शरीफ शहरियों से बड़ी तादाद में रकम इकट्ठी की और खुद को सरकारी ओहदों पर विराजमान टीम बनाकर सरकारी आर्डरों पर ठप्पे लगाकर आर्डर और सर्विस बुक देकर कई लोगों को घर से बेघर कर दिया। इमराज की बात पहुंची है जी कसूर के अंदर। एमपी हैं सदाबहार नईम सफदर अंसारी साहब, उनसे बात करेंगे कि ज़िला कसूर के अंदर गवर्नमेंट जॉब का लालच देकर फ्रॉड किया जा रहा है, क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी, आपने बड़ा ये सेंसिटिव इशू हाईलाइट किया है और इस पे जो मुझे फिगर्स जो आपने बताए गए हैं बदकिस्मती से ये बड़े खौफनाक हैं और ये इस तरह का माफिया सिर्फ एक ही नहीं हर जगह पे एक्टिव है। तो हमने तो अपने ज़िले को प्रोटेक्ट करना है और यहाँ के अपने उन अहबाब को जो ज़रूरतमंद भी होते हैं जिनको आज जो हालात हैं उन हवाले से, लेकिन जो ये एक माफिया कह ले एक गिरोह है, इंशाल्लाह इसको हम कैफर किरदार तक पहुँचाने में आप भी हमारी हेल्प करें। हम भी गवर्नमेंट से पूरी आपको सपोर्ट मिलेगी। बल्कि मैं ये कहता चलूँ जिस तरह अभी आपने कहा ना इनको पैगाम, ये हमारा पैगाम नहीं, ये हमारे उनके लिए तंबीह है कि आपने जो आज तक किया है आप उनसे जाके माफ़ी मांगें और ये मामलात को दुरुस्त कर ले, वरना जब कानून और ये चीज़ें इदारे अपनी हरकत में आए तो फिर आपके पास चांस नहीं होगा वापसी के लिए। टीम राज की बात ने इस माफिया तक पहुंचने की ठानी और इनको किया बेनकाब, जो हर हफ्ते बाद एक नई जगह का इंतखाब करते और रफू चक्कर हो जाते। इस टीम का ज्यादातर तरीका वारदात नकदी रकम लेना और बाकी रकम के एवज चेक लेना और अकाउंट ऑफिस लाहौर में तनख्वाह स्टार्ट का कहकर बुलाना और स्टाम्प पेपर पर अंगूठा जात लगाकर कहना कि तनख्वाह अगले महीने चल जाएगी अपना वतीरा बनाया। इन खबीस लोगों ने अपने प्राइवेट दफ्तर बनाकर वहां सैकड़ों के हिसाब से जेली मोहरें रखी। वहीं पर सारी सर्विसेज बुक से लेकर तमाम महकमों के जेली ऑर्डर तैयार किए जाने के बाद नौसरबाजी की जाती। गवर्नमेंट जॉब के नाम पे जो जाली ऑर्डर तैयार करके जो ये स्कैम हो रहा है, हुकूमत को चाहिए कि ये सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए इन लोगों के ख़िलाफ़ कि ये जो फ़राड कर रहे हैं और जाली ऑर्डर तैयार किए जा रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ ये भरपूर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मुहिम शुरू की जाए जिस पे सख्त ऑर्डर इनके ख़िलाफ़ किया जाए। राज की टीम ने सैल्यूट पेश करती है उस माँ की बेटी को जिसके पास शाहजेब आर्डर और सर्विस फाइल बुक लेकर जाता है कि बच्चे की ज्वाइनिंग है, यह फाइल जमा करें, बच्चा सुबह जॉब पर आएगा। उसने कहा कि फाइल जमा करवा दें। इस तरह के कोई भी महकमे की तरफ से कोई आर्डर नहीं हो रहे, मैं खुद वेरिफिकेशन करवाऊंगी और खुद को सरकारी हेड क्लर्क कहने वाला टाल मटोल से काम लेने लग गया और कहा कि मैं खुद महकमा सीयू एजुकेशन लाहौर से आपकी फाइल वेरिफिकेशन करवाकर आप पे हवाले करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि FIR आपके खिलाफ करवाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा। इसी असनाम में शाहजेब वहां से कल्टी होने में कामयाब हो गया। इमराज की बात पहुंची कसूर DPO ऑफिस के बाहर, जहां पर हमारी नून लीग की जो क़यादत है, यहाँ पर सीनियर रहनुमा है राजा अब्दुल कदूस साहब, उनसे बात करेंगे कि आज के इस दौर में गरीबों के साथ जो है जेली ऑर्डर करके उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। ये बिल्कुल, अगर कोई आदमी जेली ऑर्डर करता है और गरीबों का खून चूस रहा है, गरीब लोग पता नहीं कैसे कैसे बेचारे अपनी मजबूरी के तहत अपनी चीज़ें को सेल करके वो इन लोगों को पैसे देते हैं, तो इन लोगों को बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। और आपने ये बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया हुआ है, तो मैं आपके चैनल को भी इस बात मेरा मुआशरा किस कदर बेहिस हो चुका है कि बड़े बड़े पेट और हराम का लुकमा खाना और उन्हीं बेहिस लोगों ने अपने बच्चों को भी हराम खिलाना शुरू कर रखा है। इसी तरह एक सरकारी जॉब से शुरू होने वाला सफर महज सफर ही रह जाता उस गरीब के लिए जो अपना सब कुछ बेचकर इन वक्त लोगों के हाथ चढ़ जाता। इसके बाद फाइल बनवाने के पैसे, डोमिसाइल चेंज करने के पैसे, मेडिकल सरकारी अस्पताल से बनवाने के पैसे और ID कार्ड के चेंज तक करवाने के पैसे लिए जाते। मजेदारी की बात यह है कि इन बेहिस लोगों ने टीम राज की बात के नुमाइंदे की एक ही तारीख में
2 मुख्तलिफ स्कूलों में सरकारी जॉब ही करवा डाली कि किस तरह 2 ऑर्डर, 2 मुकम्मल फाइलें और 2 मुख्तलिफ स्कूलों में निकाले और हाजिरियां सरकारी रजिस्टर पर भी लगवाई और जिसके भी ऑर्डर किए जाते उसका अपना ही अकाउंट दर्ज करते और 2 साल की तनख्वाहें निकलवाते, जो उस जॉब होल्डर को भी धोखे में रखा जाता। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन 2021 और 2023 के मुताबिक जो महकमा तालीम भर्तियां हुई वो बैन हो चुकी थी। इन खबीस लोगों की चंद एक फेक जॉब की वीडियोस जब सोशल मीडिया पर लगी तो उस कसूर के बेशतर लोग भी सामने आए जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया और अभी फ्रॉड कर ही रहे थे कि टीम राज की बात ने धर लिए, जिनके खिलाफ अभी दरखास्तें जमा होनी शुरू हुई तो पता चला कि लाहौर के मुल्जमान की पहले ही फ्रॉड की FIR दर्ज हो चुकी हैं। ये सर्विसेज से 3 दफा डिसमिस भी हो चुके हैं। 17A के तहत भर्ती होने वाला राना हशनाम साबर इस वक्त एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। इन मुलाजमीन के खिलाफ बेबहा इंक्वायरीज, करप्शन केसेस और FIRs इनका कुछ ना बिगाड़ सकी। ये मुल्जमान अपनी मस्ती और जुनून में आज भी लोगों को लूट रहे हैं। एजुकेशन अथॉरिटी इन फ्रॉडियों के सामने बेबस नजर आ रही है। गरीब और मजलूम लोगों की दरख्वास्तें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन कोई अफसर इनका कुछ ना बिगाड़ सका। इस हवारी के साथियों ने टीम राज की बात के एंकर पर्सन चौधरी सलीम को जान से मार देने की धमकियां भी दी। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लें। मुल्जमान जो अरबों तक पहुंचने वाले हैं, इनकी जायदादें चेक की जाएं और इनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए इनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि कोई और गरीब माँ का बेटा इनकी भीड़ न चढ़ जाए।